इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन आप लोग पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई चीजें अक्सर लोगों को ब्लड नजर आती हैं, तो काइंडली आप लोग अपनी वीडियो की ऊपर जो 3 डॉट हैं, ठीक है, इस पे क्लिक करके, ठीक है, नीचे आपके पास जो बॉक्स आएगा उसमें क्वालिटी में जाके इसके पिक्सेल्स की इसकी रेजोल्यूशन जो होती है 480 या 720 पे सेट कर लिया करें, ताकि आपको व्हाइट बोर्ड में तमाम का सारा क्या हो, क्लियर नजर आ जाए, ठीक है। नस आप लोग साथ में साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। किसी किस्म की कोई कमी पेशी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या कहता है, रजिस्टर्ड जो होता है एक मेमोरी है, ठीक है। आपके पास दो कैटेगरीज हैं, एक का नाम है प्राइमरी मेमोरी, एक का नाम है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। उन प्राइमरी मेमोरीज में बेसिकली तो हम लोगों बच्चों को या बाकी लोगों को यही गाइड करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें रैम और रोम आता है, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी में आपकी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास ना प्राइमरी मेमोरी से ही कंसल्ट करती है, इसे लिखा नहीं जाता, किताबों में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग अपने कांसेप्ट के लिए याद रखना है रजिस्टर भी प्राइमरी मेमोरीज के ही पार्ट होता है, ठीक है। इसे लेकिन लिखने में नहीं लिखा जाता क्योंकि बेसिकली सीपीयू के अंदर पड़ी होती है, ठीक है, सीपीयू का आपके पार्ट होता है, ठीक है, इसलिए मेमोरीज के टॉपिक के अंदर इसे कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना हो तो रजिस्टर जो होते हैं हमारे पास प्राइमरी मेमोरीज के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। कहता है रजिस्टर जो होते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। ये सीपीयू के अंदर मौजूद है, छोटी सी मेमोरी होती है, लेकिन स्पीड में अगर बात की जाए जितनी भी मेमोरी है, प्राइमरी में जितनी आती है, सेकेंडरी में जितनी आती है, उन सब मेमोरियों के मुकाबले में ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट या हाई स्पीड मेमोरी। दो तरह की लॉजिक होती है, दो तरह के लोग आप लोगों से क्वेश्चन कंसल्ट कर सकते हैं कि यार बताओ कि आपके पास कौन सी मेमोरी है जो आपकी प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज करती है, या वो कौन सी मेमोरी है जो आपकी स्पीड को, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाती है, ठीक है। एक ये होता है और एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हिच मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी। कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट है ये एक अलग टॉपिक है, और कौन सी मेमोरी की वजह से प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ती है, फास्ट होती है, एक अलग चीज है। अगर बात की जाए कौन सी मेमोरी सबसे ज्यादा तेज है, ठीक है, उसका आंसर है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड एक नहीं होता, कई होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसके एंड पे एस लिखते हैं हम लोग। रजिस्टर आर द फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड द होल सिस्टम यूनिट, या कह लो इनसाइड द होल कंप्यूटर, या कह लो आपके पास जितनी भी मेमोरीज हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, उनमें से सबसे तेज जो आपकी मेमोरी है वो कौन सी है, रजिस्टर्ड। इंस्टेड इसके बजाय अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बताओ कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसकी वजह से प्रोसेसिंग की पावर इंक्रीज होती है, तो उसका आंसर रजिस्टर्ड नहीं है, उसका आंसर आपके पास कैश है, ठीक है। कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करती है। इट मीन आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी ज्यादा कैश मेमोरी की मिकदार होगी उतनी आपकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। ये प्रोसेसिंग स्पीड वाला मामला अलग है, ठीक है, और कौन सी मेमोरी तेज है उसका वो वाला क्वेश्चन आपके पास अलग है, ठीक है। याद रहेंगे ये चीजों को, याद रखना है, बुक्स में आपको मिलेंगी, वक्त से मिलेंगी, लेकिन चीजें आपस में जोड़ के आपने अपने पास रखनी है, ठीक है। अपने माइंड को, अपने कांसेप्ट को क्लियर रखना है कि रजिस्टर आर द फास्टेस्ट मेमोरी, जबकि कैश जो होती है फास्टेस्ट नहीं होती। फास्टेस्ट कौन सी होती है, रजिस्टर्ड होती है, बल्कि कैश करती है, कैश आपके पास प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज कराती है, कैश आपकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाती है आपके कंप्यूटर की, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा छोटी मेमोरी होती है, क्योंकि आपको पता है सीपीयू ही बहुत ज्यादा छोटा सा होता है, उसके अंदर सीयू भी पड़ा होता है, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट, उसके अंदर अरिथमेटिक यूनिट भी पड़ा होता है, उसके अंदर लॉजिकल यूनिट भी पड़ा होता है, और उसके अलावा उसी आपकी चिप के अंदर बहुत ज्यादा रजिस्टर्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा उसके अंदर आपके पास कैश मेमोरी का कुछ पार्ट भी मौजूद होता है। इतनी छोटी सी चिप में होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये साइज में बाकी मेमोरी के मुकाबले में रैम को देखो, हार्ड डिस्क को देख लो, फ्लॉपी डिस्क को देख लो, ठीक है, अपनी रोम को देख लो, उनके मुकाबले में ये वाली मेमोरी जो होती है क्या होती है, आपके पास साइज में बहुत ज्यादा छोटी होती है। नेक्स्ट कहता है CPU contain the number of register, ठीक है, आपके पास रजिस्टर बहुत ज्यादा होते हैं, CPU के अंदर बहुत ज्यादा रजिस्टर पड़े होते हैं, एंड एवरी रजिस्टर हैज अ प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी। हर रजिस्टर एक खास मकसद के लिए बना है और ये सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अलावा किसी किस्म का और फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। मिसाल के तौर पर कुछ रजिस्टर का काम है डाटा को फेच करवाना, जो आपने फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ा था, पाइपलाइनिंग टेक्निक पढ़ी थी, आपने पढ़ा था, हम लोग मेमोरी से डाटा निकाल के लेके आते हैं। तो कुछ आपके पास क्या होता है, रजिस्टर का काम होता है फेच डाटा को अपने पास लाके स्टोर करना, कुछ रजिस्टर का काम होता है डिकोडिंग में पार्टिसिपेट करवाना, सीयू के साथ मिलकर वो डिकोडिंग करवाते हैं।
कुछ रजिस्टर का काम होता है अरिथमेटिक यूनिट के साथ मिलकर काम करना, कुछ यूनिट्स का आपके पास कुछ रजिस्टर का काम होता है लॉजिकल यूनिट के साथ मिलकर काम कराना, ठीक है। तो कुछ रजिस्टर डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहे होते हैं, कुछ रजिस्टर आपके पास इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं। तो हर एक रजिस्टर अपने एक खास मकसद के लिए बना है, ठीक है। हर एक रजिस्टर एक खास फंक्शनैलिटी है और ये उसी फंक्शन के लिए, उसी प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए, फंक्शनैलिटी के लिए क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा किसी और फंक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होते। हम लोग कतई ये नहीं कह सकते कि सारे रजिस्टर डाटा भी स्टोर करते हैं, सारे रजिस्टर इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ रजिस्टर डाटा स्टोर करते हैं, कुछ रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करवाते हैं, कुछ रजिस्टर अपने पास आपके पास क्या करते हैं, पर्टिकुलरली से इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। हाँ, आपके पास कुछ रजिस्टर ऐसे भी हैं जैसे आप आज भी पढ़ोगे कि डाटा को भी स्टोर करते हैं और उसके बाद जो उससे प्रोसेस होने की भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे भी अपने पास क्या करते हैं, लाकर स्टोर करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पे चले, कहता है सीपीयू रजिस्टर आर द टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है, which store data, information and instruction। तीनों अलग अलग चीजें कंबाइन ना कर देना कि डाटा और इंस्ट्रक्शन एक चीज है, ऐसा नहीं है। इनपुट जो देते हैं कंप्यूटर को दो तरह के देते हैं, क्या करना है ये भी बताते हैं, किसके ऊपर करना है ये भी, इंस्ट्रक्शन भी देते हैं और डाटा भी देते हैं। तो इनको स्टोर करने वाले रजिस्टर आपके पास अलग से होते हैं, फिर इंफॉर्मेशन वगैरह के मामला आपके पास क्या होते हैं, अलग से कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो आपके पास रजिस्टर क्या करते हैं, डाटा को भी स्टोर करते हैं, रजिस्टर इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करते हैं, रजिस्टर आपके पास साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन वगैरह को भी स्टोर किया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले तो कहते हैं द मेमोरी ओनली यूज्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग बाय द सीपीयू, ठीक है। ये वाली जो मेमोरी है ना जिसका नाम रजिस्टर्स है, जितने भी रजिस्टर हैं ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इस्तेमाल होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग ये इस्तेमाल नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका डाटा प्रोसेस होने के लिए आता है, तो जब प्रोसेस होने के लिए आ रहा होता है, अभी प्रोसेसिंग स्टार्टिंग प्रोसेस होने के लिए आ रहा होता है, सीपीयू के अंदर आ रहा होता है, उससे पहले ये कहीं और पड़ा होता है। कहां पे होता है, फिलहाल तो मेमोरी उसी के पास आता है, मेन मेमोरी से, रैम से। तो जब डाटा आ रहा होता है, कहां से आ रहा होता है, मेन मेमोरी से। प्रोसेसिंग के दरमियान क्या, कहां पे डाटा वगैरह, इंस्ट्रक्शन वगैरह, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है सीपीयू में। जब डाटा की प्रोसेसिंग वगैरह हर चीज कंप्लीट हो जाती है, वो जाके स्टोर कहां होता है, दोबारा आपके पास रैम में। तो बिफोर, ठीक है, प्रोसेसिंग से पहले, प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है, डाटा जो होता है वो रजिस्टर्स में नहीं होता। प्रोसेसिंग से पहले भी रजिस्टर में नहीं होता, प्रोसेसिंग के बाद भी रजिस्टर्स में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग आपके पास क्या होता है, ये रजिस्टर में स्टोर हुआ करता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है रजिस्टर आर द फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड द सीपीयू, जैसे कि कंप्यूटर, सॉरी या कह लो सीपीयू कह लो, ठीक है। एक बात मैंने पहले भी जिक्र की कि रजिस्टर आर द फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में दूसरा क्वेश्चन एक बताया कि हु इंक्रीज द प्रोसेसिंग पावर, कौन सी मेमोरी है जो आपकी प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज करती है, उसका जवाब है कैश। कैश मेमोरी प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज करती है, जबकि इसकी अपनी स्पीड क्या होती है, ये ठीक है, हाई स्पीड जो मेमोरी थी वो रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। लास्ट में कहता है देयर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। और पुराने कंप्यूटर की लिहाज से बात की जाए तो पहले कंप्यूटर जो होते थे उनके अंदर जो आपके रजिस्टर थे वो 1 बाइट के, 2 बाइट के, 3 बाइट के, अप टू सोन आजकल के अगर रजिस्टर की बात की जाए तो अप टू सोन ये आजकल किलोबाइट तक, बस इनकी किलोबाइट तक रेंज होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर में जितना डाटा स्टोर करना उसी के हिसाब से उसका साइज होगा, ठीक है। होगा क्या, इन्हीं में होगा 2 4 8, ठीक है, 8 है 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, आपके पास 64 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता ही अगर आप कंप्यूटर के आईटी से रिलेटेड लोग हैं कि कंप्यूटर के अंदर जितनी मेमोरीज हैं उनकी कंस्ट्रक्शन जो होती है यूज पावर एंड फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। n की जगह 0 रखो तो आंसर आता है 1, n की जगह 1 रखो तो आंसर क्या आता है 2, n की जगह 2 रखो तो आंसर आता है 4, 3 का रखो तो आपके पास 8 आता है, ठीक है। 4 रखो तो आपके पास आंसर क्या हो जाता है 16, 5 रखो तो 32। तो आपको जब भी मेमोरी कार्ड, रैम वगैरह ये इस तरह की चीजें बाजार से मिलेंगी तो 1 GB की होगा, 2 GB का कार्ड होगा, 4 GB का होगा, 8 GB का होगा, 8 है 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, हमेशा इसी कंस्ट्रक्शन के अंदर नजर आएंगे। वो चाहे बाइट्स में हो, चाहे वो किलोबाइट्स में हो, चाहे वो एमबीज में हो, ठीक है, चाहे वो जीबीज में हो, चाहे वो टेराबाइट में हो, तो आपको इसी तरह की कंस्ट्रक्शंस कुछ मिला करती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर, इसलिए इसका साइज में सबसे छोटा होता है, ये बाइट या किलोबाइट में होता है, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में दूसरी मेमोरी में पढ़ेंगे उसमें जाकर डिस्कस करेंगे, उनके साइज बड़े होते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी का साइज उससे भी बड़ा होता है, स्टोरेज डिवाइसेस के साइज उससे भी बड़े होते हैं।
ठीक है। सबसे जो छोटे साइज होते हैं वो आपके पास किसके होते हैं, रजिस्टर वगैरह के होते हैं, जो कि बाइट में और किलो बाइट में होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन रजिस्टर कि कौन सा रजिस्टर है उसी लिहाज से उसका क्या होगा, साइज होगा, ठीक है। आपके पास आगे कुछ टाइप है, किताब में से लेकर थोड़ा सा इशू है, आपके लेवल पे जो बुक्स डिस्कस की जाती है उसमें सही तरह से कैटेगराइज नहीं किया गया हुआ। हाँ, आप में से जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर सीए की बुक पढ़ेंगे, सीए का कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो इस रजिस्टर वगैरह को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तकरीबन सारे रजिस्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हमारा ओवरव्यू होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे बोल्ड या ज्यादा प्रोसेस होने वाले या ज्यादा काम में आने वाले रजिस्टर को यूज करते हैं। वो बेसिकली तीन कैटेगरीज हैं, एक है स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो कि आज सारा पढ़ोगे, एक जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, एक सेगमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो बुक में आपके पास जो डाटा प्रोवाइडेड है उसके अंदर ये कैटेगरी नहीं लिखी हुई, ये आपको खुद से याद रखनी है, लिखनी पड़ेगी, ठीक है, वहां पे ये मौजूद नहीं है, ठीक है। और इनका पर्पस भी लिखना है, ये रजिस्टर जो होते हैं, स्पेशल रजिस्टर जो होते हैं, ये किस पर्पस के लिए, ठीक है। तो कहते हैं जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्ड होते हैं आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ये डाटा के लिए नहीं होते, डाटा के लिए काम नहीं करते, ये इंफॉर्मेशन के लिए काम नहीं करते। ये वाले जो रजिस्टर होते हैं पर्टिकुलरली आपके पास किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, आपने जो कंप्यूटर को हदायत दी होती हैं, इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, जो आपने कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, ये उसके लिए काम करते हैं। जब आप एक सॉफ्टवेयर को रन करते हो, एक गेम को चलाते हो, एक ब्राउजर को चलाते हो, एक आप लोग किसी प्लेयर को चलाते हो, ठीक है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन जो होती है मेमोरी में लोड होती है, मेमोरी से कहां जाती है, कैश से होते हुए रजिस्टर में पहुंचती हैं। तो ये रजिस्टर जो होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को अपने पास लाकर स्टोर करवाते हैं, उन्हें प्रोसेस करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये डाटा वगैरह के साथ डील नहीं करते, याद रखें। इनका पर्टिकुलरली काम क्या है, टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, हदायत को रन करवाना, चलाना, ठीक है, प्रोसेस करवाना इनका बेसिक पर्पस है। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली 4 जिक्र करते हैं, कहीं बुक्स में 5 होता है, कहीं पे 4 है, तो हम लोग उन 4 को डिस्कस करेंगे क्योंकि बेसिकली इन 4 के काम, ठीक है, 5 का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक एमबीआर होता है, एक एमईआर होता है, एमबीआर, एक पीसी और एक आपके पास क्या होता है, आईआर, ठीक है। ये 4 रजिस्टर्स आपके पास होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स की, ठीक है। कहता है इट इज यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस या एड्रेसेस being used by the CPU when it want to read and write data, instruction and information, ठीक है। तो एड्रेस रजिस्टर इसलिए यूज होते हैं एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए, किसके, उन चीजों के, उन इंस्ट्रक्शंस के, ठीक है, जिनको उसने क्या करना होता है, सीपीयू ने प्रोसेस करना होता है, उन इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस अपने पास लाके क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है। उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर हो सकता है कोई डाटा वगैरह भी लिखा हो। लेट्स सपोज अगर मैं सी लैंग्वेज का एक छोटा सा कोड लिखूं, आप लोग सिमिलर हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो चलो मैथ के लिहाज से सोच लेना। लेट्स सपोज यहां पे लिखा है एक इंस्ट्रक्शन x इज इक्वल टू आपके पास x, चलो चेंज कर लेते हैं 2 + 5। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक हदायत है, एक प्रोग्राम के अंदर हमने एक कमांड दी है, एक स्टेटमेंट लिखी है, एक इंस्ट्रक्शन लिखी है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो होगी, इसका एड्रेस जो होगा आपके पास क्या होगा, एमएआर के अंदर आकर स्टोर होगा। और ये नहीं, उस प्रोग्राम में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी हदायत हैं, उन सब का आपके पास एड्रेस जो होगा, वो सारों का जो भी एक प्रोग्राम चल रहा है, उस सारे प्रोग्राम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन, उस सारों का एड्रेस क्या होगा आपके पास, एमएआर के पास आकर स्टोर होगा, ठीक है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के अंदर डाटा वगैरह भी हो सकता है, इस लिहाज से मैंने यहाँ पे जिक्र किया है कि डाटा और इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास एमबीआर है। एमबीआर क्या होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर्ड है। कहता है इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा, यानी कि कंटेंट, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन उस वेरिएबल या चीजों में पढ़ेंगे, व्हिच इज कमिंग और गोइंग टू द मेमोरी, मेमोरी से जो भी आप लोग डाटा निकाल के लेके आ रहे हो, इंस्ट्रक्शन आई ना, इंस्ट्रक्शन के अंदर जो डाटा है, वो सारा डाटा जो होगा, ये सारा लेट सपोज ये इंस्ट्रक्शन है ना, ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के पास 5-6 हैं, ये 5-6 जितनी भी इंस्ट्रक्शन है सारी की सारी एमबीआर में आके स्टोर होंगी, और इन 5-6 इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस होंगे एमबीआर में। समझ आ रही है? लिखी तो मैंने एक है, आप सपोज कर लो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं। ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका कंटेंट जो है, इनके अंदर जो चीजें मौजूद है, सारी की सारी एमबीआर में आके स्टोर हो जाती हैं,
और इनके सारों के एड्रेसेस जो होते हैं वो एम या आर के अंदर जाके क्या हो जाते हैं, आपके पास स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, पीसी रजिस्टर कहता है इट इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये आपके पास क्या करता है, अपने पास एड्रेस स्टोर करता है कौन सी इंस्ट्रक्शन का जिसने अभी एग्जीक्यूट होना है। एक वो है जिसके ऊपर सीयू वर्क कर रहा है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में पढ़ा था, मेमोरी फेच करती है डाटा को, फिर सीयू उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। तो जो डिकोड होने गया है सीयू तो उसके ऊपर वर्क कर रहा है, उसके फौरन बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन आनी है, जिसकी बारी आनी है, जिसे सीयू ने डिकोड करना है, वो वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होता है पीसी अपने पास क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, और जब ये वाली इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होने के लिए चली जाएगी, यानी कि सीयू इसको डिकोड करने लग जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये वाला जो आपके पास रजिस्टर है ना पीसी, कहता है देन या व्हेन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्ड इज इंक्रीमेंटेड बाय द 1। ठीक है, टू रेफर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। कि जब आपके पास लेट्स सपोज पहली इंस्ट्रक्शन थी, सीयू उसको डिकोड कर रहा है, फेचिंग हो चुकी थी। ठीक है, मशीन साइकिल की फेचिंग होगी, आपके पास क्या हो रहा है कि वो वाली इंस्ट्रक्शन जो है आपके पास क्या कर रही है, डिकोडिंग हो रही है सीयू के पास। तो अगली जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस किसके पास पड़ा होगा, पीसी के पास। अब ये दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन भी सीयू के पास गई, सीयू इसे डिकोड कर रहा है। ठीक है, सीयू क्या कर रहा है, इसको डिकोड कर रहा है। तो ये पीसी क्या करेगा, अपने अंदर क्या करेगा, जो भी एड्रेस मौजूद है ना उसकी वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंटेड बाय 1, उसकी वैल्यू को 1 बढ़ा देगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है x001, तो दूसरी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा, x002, तीसरी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा, x003। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, जब पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी वाली आपके पास डिकोड हो रही है, तो ऑटोमेटिकली पीसी क्या करेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ा लेगा। जब अपनी वैल्यू बढ़ाएगा तो क्या करने लग जाएगा, तीसरी को पॉइंट आउट करने लग जाएगा, यानी कि उसके अंदर तीसरी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आईआर। आईआर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसका नाम है, कहता है इट स्टोर द फेच इंस्ट्रक्शन व्हिच एड्रेस स्टोर्ड इन द पीसी, जिसका एड्रेस पीसी के पास पड़ा है वो वाली इंस्ट्रक्शन आईआर अपने अंदर लाके क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। नाम ही क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। करता क्या है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ठीक है, नाम क्या, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम किसे बोलते हो, सॉफ्टवेयर को ही बोलते हो ना, एप्लीकेशन को ही बोलते हो। और प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या पड़ी हुई है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली प्रोग्राम का लफ्ज भी किसको रेफर करता है, इंस्ट्रक्शन को ही। तो इसका मतलब हम लोग ये सोच सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन काउंटर। प्रोग्राम काउंटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन काउंटर भी कंसीडर कर सकते हैं। और देखो खुद सर्च करें आप, इंस्ट्रक्शन काउंटर है तो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को काउंट। लेकिन इंस्ट्रक्शन को किस तरह से काउंट करता है, बेसिकली उसके एड्रेस को काउंट करता है। ठीक है,